सावधान, क्रेडिट बी से लीगल नोटिस आ गया है। अब क्या होगा क्रेडिट बी का अगला एक्शन आपको नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट बी का अगला एक्शन क्या होगा लीगल नोटिस आने के बाद। तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @LAB0। तो दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया है और क्रेडिट बी से लोन लेने का रिपेमेंट नहीं किया है, रिपेमेंट नहीं करने के बाद नोटिस आ गया है, अब नोटिस आने के बाद भी आपको डर लग रहा है कि क्या एक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं क्या एक्शन होगा। क्रेडिट बी एक बहुत बड़ी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी के साथ काम करती बहुत बड़ी लोन कंपनी है, जो कि लोन बढ़ती है, 100 मिलियन डाउनलोड्स है, अच्छी रेटिंग के साथ काम करती है। आपने लोन लिया, आपने जो थी तो लोन लिया, आपने इसका रिपेमेंट नहीं किया, नोटिस आ गया, तो एक्शन क्या होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पुलिस एक्शन होगा, आपके दिमाग में आ रहा है कोर्ट एक्शन होगा, आपके दिमाग में आ रहा है कि घर पे एजेंट आ जाएंगे, घर से परेशान करेंगे, ऐसा कुछ होगा, एफआईआर होगी, जेल होगी। इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इनका जो एक्शन होगा वो पहला एक्शन ही होता है कि आपको नोटिस भेजेंगे, नोटिस के बाद पहला नोटिस भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे, फिर साथ ही साथ इनके कुछ रिकवरी एजेंट जो गलत टाइप के होते हैं, जो बदतमीज होते हैं, वो आपको फोन करेंगे, आपके संग बदतमीजी करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, मतलब गलत सलत बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, धमकी देंगे, प्रताड़ना करेंगे और आपको बोलेंगे रिपेमेंट करो, हम आप घर पे आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे करें। और कभी कभी बोलेंगे हम कोतवाली से बोल रहे हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मैं सीआई बात कर रहा हूँ, सिटी इंचार्ज या सीओ बात कर रहा हूँ, एसएचओ बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता है, आपके यहाँ जो भी चीजें बोली जाती है पुलिस वालों को, वो बोल रहा हूँ। और आपसे पैसा निकलवाने के लिए तरह तरह के ये ड्रामे करेंगे, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा, जेल आपको बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी कर लें ये जेल आपको होगी नहीं। कोर्ट कचहरी हो सकती है, ये अधिकार है इनके पास, लेकिन कोर्ट कचहरी भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई कोर्ट कचहरी में अगर ये लोग जाएंगे, आपके ऊपर केस करेंगे, तो इनको ही पता है कि इनको कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 साल लग जाएंगे लोन रिकवर करने में। इसलिए कंपनियां कभी भी कोर्ट का रुख दरवाजे पे तक नहीं देखती है कोर्ट के, क्योंकि माननीय न्यायालय है माननीय, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो उधर नहीं जाते हैं, सीधे एजेंट को हायर करते हैं और बोलते हैं तू इतना कमीशन देंगे, तुझे गाली देनी है, कुछ भी करना है, लेकिन हमारा लोन की रिकवरी करके ला के देनी है। ऐसा होता है। और कुछ रिकवरी एजेंसियां भी हैं, उनसे टाई अप कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनको आपकी डिटेल भेजते हैं, रिकवरी करवाते हैं। तो जब ये सब चीजें हैं तो कोर्ट की तरफ कौन जाएगा? कोर्ट में लगेगा 5 साल, और ये काम 5 दिन में हो रहा है, या 5 घंटे में ही हो जाए, या 5 मिनट में ही हो जाए, कोई पता नहीं है ना। तो ये काम इसलिए हो रहा है। तो कोर्ट कचहरी का भी झाड़ खत्म, पुलिस का भी झाड़ खत्म, जेल वेल कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ी दिक्कत होगी, आपका सिविल खराब करेंगे। आपका सिविल खराब होने का मतलब आपने लोन लिया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपका सिविल खराब कर देंगे। आपका 700 750 का सिविल है, आपका 600 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, इतना सिविल आपका गिर जाएगा। फिर फाइनेंशियली डेथ बोलते हैं, मतलब आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, आप फाइनेंस नहीं कर सकते, कोई भी चीज आपने फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन लिया, फोन लिया, आप ये भी नहीं कर सकते। आप छोटी मोटी चीज कोई भी परचेज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ये बात। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि अगला एक्शन तो इनके बहुत सारे होंगे, यही होंगे, गाली गलौज ये सब, लेकिन जो मेन एक्शन है पुलिस केस कोर्ट कचहरी, ये कुछ नहीं होगा, ना जेल होगी, ना एफआईआर होगी, बस आपका सिविल खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो ये आपको कॉल करके ये परेशान करते हैं, कभी वकील बन के रिपेमेंट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बस यही कॉलें आएंगी। ये सब फोन तक का सीमित है, आप चाहो फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, तो आपका ये कॉलेज भी खत्म हो गया। मानसिक प्रताड़ना जो होती है फोन के द्वारा ही होती है, कभी फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये होती है। हाँ, अब रही घर आने की बात, घर आके परेशान तब करेंगे अगर घर आएंगे तो। मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, पहली बात तो 99% आते नहीं, 1% अगर आ भी जाते तो आपको करना क्या है, चुपचाप अपनी बात को रखना है कि मेरी ये लीगल समस्या है, ये मेरे जो है मतलब जॉब चली गई है, या मेरे घर में ये इमरजेंसी है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो, अपनी जो भी जेन्युइन चीज है, जो भी जेन्युइन बात है, उनको बताओ और आप बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर भी आप नहीं मानते हैं, अगर वो वैसे गाली गलौज कर रहे हैं, आस पड़ोस में लोग हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप वीडियो बना अच्छे से उनका फिर सामना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश ये करो कि अगर वो शांति से बात कर रहे हैं, आप भी शांति से बात करो, थोड़ा गलत सलत बोल रहे हैं तो बर्दाश्त करो, और हाँ, तेज तेज आवाज में बात कर रहे हैं, वो चीज को आप रिकॉर्ड करो, अच्छे से वीडियो बना सकते हो। लेकिन देखो, कोशिश ये करो, लोन का पैसा है, लिया है, चुका दो, वरना आप ही को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे ये कहूंगा, बस कोशिश यही करो कि अच्छा खासा पैसा लिए हो तो चुका दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, कर कुछ नहीं पाएंगे, लीगली आपका किसी तरीके से कर कुछ नहीं पाएंगे। जेल कोर्ट कचहरी फोन वो कहते हैं एफआईआर वगैरह, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको डरने की खास जरूरत नहीं है। बाकी इनके जो वकील हैं, अपने खुद के वकील हैं, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। इनके 5 टाइप के ये इनके कुछ एसोसिएट्स हैं, वकील हैं, इन्हीं के नाम से नोटिस आता है। अगर नाम से आ रहा है तो वही लीगल नोटिस सही माना जाता है। और अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना, तो मुझे भेज के आप चेक करवा सकते हैं। मैं बता दूंगा कि लीगल है, मतलब रियल है ये लीगल नोटिस या फेक है, जो भी है। तो फिलहाल डरने की इतना जरूरत नहीं है कि अगला एक्शन क्या होगा, क्या करेगा, क्रेडिट आरबीआई पे शिकायत करेगा या घर पे आ जाएगा इनका एजेंट या जो है जेल में डाल देगा, एफआईआर कर देगा। कुछ नहीं होगा, सब ड्रामा है। 3 से 4 महीने तक का प्रताड़ना चलती है और कर कुछ नहीं पाते ये लोग। ये बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी कंपनी की बुराई करो, मेरा मतलब ये है कि जो रियलिटी वो बता रहा हूं, और बाकी का पैसा हो चुका दो, फिर कह रहा हूं नहीं है तो कोई बात नहीं, चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर नहीं है तो भी कर कुछ नहीं पाएंगे। और हाँ, मैं मतलब यहाँ पे जो भी जानकारी दी है, मैंने जो चीजें देखी है सामने, मैंने वही बताया है। अब मैं यहाँ पे किसी चीज की कोई गारंटी ले लूं कि हाँ ऐसा ही होता है, मैं दावा कर दूं या मैं जिम्मेदारी ले लूं यहाँ ऐसा ही होता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच था मैंने बता दिया। मैं यहाँ कोई गारंटी नहीं ले रहा, ना जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ना ही मैं कोई यहाँ पे दावा कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।